नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू कुल में। दोस्तों, आपने महर्षि विश्वामित्र का नाम तो सुना ही होगा, जो एक शक्तिशाली राजा थे और बाद में महान तपस्वी बने। तपस्या भी ऐसी की कि देवताओं के सिंहासन हिला दिए। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि महर्षि विश्वामित्र भी एक स्त्री के प्रेम में पड़ गए थे और अपनी तपस्या छोड़कर उन्होंने गृहस्थ जीवन की शुरुआत कर दी थी। वो स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि स्वर्ग की अप्सरा थी, जिसका नाम था मेनका। मेनका सिर्फ सुंदर नहीं थी, बल्कि इंद्र का एक खास शस्त्र भी थी, और इसीलिए इंद्र ने उसे विश्वामित्र की तपस्या भंग करने धरती पर भेजा था। लेकिन जब धरती पर मेनका आई तो सिर्फ विश्वामित्र की तपस्या नहीं टूटी, कुछ और भी हुआ। विश्वामित्र जो एक नया स्वर्ग बना रहे थे, वे एक अप्सरा के प्रेम में डूब चुके थे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर राजपाट ऐसो आराम छोड़कर ऋषि बने विश्वामित्र आखिर इंद्र के जाल में फंस कैसे गए, और मेनका क्यों तपस्या भंग करने के बाद भी विश्वामित्र के साथ सालों तक क्यों रुकी रही, और फिर एक दिन अचानक सब छोड़कर बिना विश्वामित्र को बताए चली भी गई, आखिर क्यों। और सबसे बड़ा सवाल उस प्रेम की निशानी का, वो छोटी सी बच्ची शकुंतला जो विश्वामित्र और मेनका के सहवास से उत्पन्न हुई थी, उसे किसने पाला, विश्वामित्र ने किसको दे दिया, आखिर उस शकुंतला का हुआ क्या। और शकुंतला जो आगे चलकर एक महान सम्राट की मां बनी, कैसे बनी, और कैसे शकुंतला के बेटे की वजह से भारत का पूरा इतिहास बदल गया। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये कहानी प्रेम की, धोखे की, तपस्या की और एक ऐसे ऋषि की है जिसने खुद को बार बार साबित किया। यह है विश्वामित्र और मेनका की वो कथा जो आज भी रहस्य से भरी हुई है। तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठा देते हैं। दोस्तों, विश्वामित्र वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे। उनके ही काल में ऋषि वशिष्ठ थे, जिनसे उनकी अड़ी चलती रहती थी, अर्थात प्रतिद्वंदिता चलती रहती थी। विश्वामित्र के जीवन के प्रसंगों में मेनका और त्रिशंकु का प्रसंग भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रजापति के पुत्र कुश, कुश के पुत्र कुशनाभ और कुशनाभ के पुत्र राजा गाधी थे, और विश्वामित्र इन्हीं गाधी के पुत्र थे। ऋषि होने के पूर्व विश्वामित्र राजा थे और ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय हड़पने के लिए उन्होंने युद्ध किया था, लेकिन वे हार गए। इस हार ने ही उन्हें घोर तपस्या के लिए प्रेरित किया। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया था। इस तरह ऋषि विश्वामित्र के असंख्य किस्से हैं। विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या भंग करने की कथा जगत प्रसिद्ध है। माना जाता है कि हरिद्वार में आज जहाँ शांति कुंज है, उसी स्थान पर विश्वामित्र ने घोर तपस्या करके इंद्र से रुष्ट होकर एक अलग ही स्वर्ग लोक की रचना कर दी थी। विश्वामित्र ने इस देश को ऋचा बनाने की विद्या दी और गायत्री मंत्र की रचना की, जो भारत के हृदय में और जिह्वा पर हजारों सालों से आज तक अनवरत निवास कर रहा है। राम और लक्ष्मण ने गुरु महर्षि विश्वामित्र का आश्रम बक्सर यानी बिहार में स्थित था। इस स्थान को सरयू संगम के निकट बताया गया है। विश्वामित्र के आश्रम को सिद्धाश्रम भी कहा जाता है। अप्सरा देवलोक में रहने वाली अनुपम, अति सुंदर, अनेक कलाओं में दक्ष, तेजस्वी और अलौकिक दिव्य स्त्री होती है। वेद और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि देवी, परी, अप्सरा, यक्षिणी, इंद्राणी और पिशाचिनी आदि कई प्रकार की स्त्रियां हुआ करती थीं। उनमें अप्सराओं को सबसे सुंदर और जादुई शक्ति से संपन्न माना जाता है। मेनका स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी। महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र ने नए स्वर्ग के निर्माण के लिए जब तपस्या शुरू की तो उनके तप से देवराज इंद्र ने घबरा कर उनकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका को भेजा। मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन विश्वामित्र का तप भंग कर दिया। विश्वामित्र जब सब कुछ छोड़कर मेनका के ही प्रेम में डूब चुके थे, उन्होंने मेनका के साथ सहवास किया। ऋषि विश्वामित्र का तप अब टूट तो चुका था, लेकिन फिर भी मेनका वापस इंद्रलोक नहीं लौटी, क्योंकि ऐसा करने पर ऋषि फिर से तपस्या आरंभ कर सकते थे। ऐसी उसे शंका थी, और इंद्र का भी यही आदेश था कि जब तक कार्य पूरा ना हो वो धरती पर ही रहें। ऐसे में मेनका से विश्वामित्र ने विवाह कर लिया, और मेनका से विश्वामित्र को एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम शकुंतला रखा गया। कुछ वर्षों साथ रहने के बाद मेनका के दिल में प्यार के साथ एक चिंता भी चल रही थी, और वो थी इंद्रलोक की चिंता। वह जानती थी कि उसकी अनुपस्थिति में अप्सरा, उर्वशी, रंभा आदि इंद्रलोक में आनंद उठा रही होंगी। दरअसल मेनका का धरती पर समय बिताने का वक्त पूरा हो गया था, और उसे जो लक्ष्य दिया गया था वह भी पूरा हो चुका था। इसीलिए मेनका अपने पति और बेटी को छोड़कर पुनः इंद्रलोक चली गई, बिना किसी को बताए, बिना अपनी बेटी से मिले, बिना विश्वामित्र को बताए। जब शकुंतला छोटी ही थी, तभी एक दिन मेनका उसे और विश्वामित्र को छोड़कर फिर से इंद्रलोक चली गई। मेनका के छोड़कर चले जाने के बाद विश्वामित्र ने फिर से तपस्या की तरफ अपना
रुख किया और वो तपस्या में लीन हो गए। लेकिन विश्वामित्र और मेनका के सहवास से उत्पन्न हुई पुत्री यानी शकुंतला का लालन पालन करने के लिए विश्वामित्र ने उन्हें ऋषि कर्म को सौंप दिया। शकुंतला का लालन पालन और शिक्षा दीक्षा ऋषि कर्म ने करना शुरू कर दी, इसलिए वे उसके धर्म पिता भी कहलाए। इसी पुत्री का आगे चलकर सम्राट दुष्यंत से प्रेम विवाह हुआ, जिनसे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। यही पुत्र राजा भरत थे। पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत की गणना महाभारत में वर्णित 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में होती है। इन्हीं राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष रखा गया। तो दोस्तों, यह थी कहानी महर्षि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। हिंदू धर्म से जुड़ी इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।